महाभारत का एक अध्याय ऐसा है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी कहानी जिसमें माया, छल और धर्म का ऐसा द्वंद्व है जो रोंगटे खड़े कर देता है। यह कहानी है एक भव्य महल की, एक विनाशकारी जुए के खेल की और एक ऐसी स्त्री के अपमान की जिसने एक साम्राज्य के पतन की नींव रखी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक सबक है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या आप उस मायावी सभा के रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी? क्या आप उस चौसर के खेल का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां एक पूरा राज्य दांव पर लगा दिया गया था? और क्या आप उस चीरहरण की गाथा सुनना चाहेंगे जिसने एक युग के अंत की शुरुआत की? तो हमारे साथ चलिए महाभारत के उस अध्याय के सफर पर जो आपको रोमांचित भी करेगा और जीवन के सबसे बड़े सत्य से आपका परिचय भी कराएगा। यह है सभा पर्व की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे भूलना बहुत कठिन है। नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत के उस अध्याय की गहराई में ले जाएंगे जो न केवल महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ है बल्कि मानवीय भावनाओं, नैतिक दुविधाओं और कर्म के परिणामों का एक शक्तिशाली चित्रण भी है। हम बात कर रहे हैं सभा पर्व की, जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। माया सभा का निर्माण, द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर का विनाशकारी खेल और द्रौपदी का अपमानजनक चीरहरण। यह अध्याय केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक दर्पण है जो हमें मनुष्य के अहंकार, ईर्ष्या, लालच और असहायता के विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक भव्य और मायावी महल जो पांडवों की समृद्धि और प्रतिष्ठा का प्रतीक था, वही उनके विनाश का कारण बन गया। यह हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक राजा भी एक छोटी सी कमजोरी के कारण अपना सब कुछ खो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे मय दानव द्वारा निर्मित इंद्रप्रस्थ की माया सभा ने दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग को और भड़का दिया। हम उस कुटिल योजना का विश्लेषण करेंगे जिसे शकुनी ने रचा और कैसे युधिष्ठिर धर्म के नाम पर उस चौसर के खेल में फंसते चले गए, जिसमें वह न केवल अपना राज्य, धन और भाइयों को हारे बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हम उस हृदय विदारक क्षण को भी देखेंगे जब एक भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और कैसे उस एक घटना ने कुरुवंश के विनाश की पटकथा लिख दी। यह अध्याय हमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। क्या धर्म का पालन हमेशा सही परिणाम देता है? एक व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरी कैसे एक पूरे परिवार और साम्राज्य को प्रभावित कर सकती है? और जब अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना कितना बड़ा पाप है? तो चलिए महाभारत के इस सबसे रोमांचक और शिक्षाप्रद अध्याय की यात्रा शुरू करते हैं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। महाभारत का सभा पर्व एक ऐसी जटिल समस्या को प्रस्तुत करता है जो केवल 2 परिवारों के बीच के राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म, नैतिकता और मानवीय कमजोरियों की एक गहरी और चुनौतीपूर्ण पहेली है। इस अध्याय में समस्या की जड़ें कई स्तरों पर फैली हुई हैं जो इसे महाभारत के सबसे विनाशकारी मोड़ की ओर ले जाती हैं। चुनौती का पहला बीज दुर्योधन के मन में बोया जाता है। जब वह पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ में बनाए गए मायावी सभा, माया सभा को देखता है तो उसकी ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना चरम पर पहुंच जाती है। यह सभा सिर्फ एक वास्तुशिल्प का चमत्कार नहीं थी बल्कि यह पांडवों की सफलता, समृद्धि और धर्मपरायणता का प्रतीक थी। दुर्योधन, जो हस्तिनापुर का राजकुमार होने के बावजूद हमेशा पांडवों, विशेषकर भीम और अर्जुन की श्रेष्ठता के कारण हीन भावना से ग्रस्त रहा, इस भव्यता को बर्दाश्त नहीं कर सका। माया सभा में उसके साथ हुई घटनाएं
जहां वह जल को स्थल और स्थल को जल समझकर उपहास का पात्र बनता है, उसकी ईर्ष्या की आग में घी का काम करती हैं। द्रौपदी की हंसी, चाहे उसका उद्देश्य जो भी रहा हो, दुर्योधन के लिए व्यक्तिगत अपमान बन जाती है। यहीं से प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है, जो युद्ध से नहीं बल्कि छल से पांडवों को नष्ट करने की योजना बनाती है। यह समस्या व्यक्तिगत अहंकार और ईर्ष्या से शुरू होती है, जो बाद में एक राजनीतिक संकट का रूप ले लेती है। दूसरी ओर सबसे बड़ी चुनौती धर्म की जटिलता है। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से जाना जाता है, इस अध्याय में एक गहरे नैतिक संकट में फंस जाते हैं। जब दुर्योधन और शकुनी उन्हें द्यूत क्रीड़ा चौसर के खेल के लिए आमंत्रित करते हैं, तो युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म का हवाला देते हुए निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाते। उस युग में खेल के लिए दिए गए निमंत्रण को ठुकराना एक क्षत्रिय के लिए अपमानजनक माना जाता था। यहाँ धर्म एक जाल बन जाता है। युधिष्ठिर का धर्म का पालन करने का हठ ही उनके और उनके परिवार के विनाश का कारण बनता है। खेल के दौरान जब वे सब कुछ हारने लगते हैं, तब भी वे रुकते नहीं हैं। वे अपने भाइयों को, स्वयं को और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। यह एक गंभीर नैतिक प्रश्न खड़ा करता है, क्या धर्म का अक्षरशः पालन करना हमेशा उचित होता है, खासकर जब परिणाम विनाशकारी हों? क्या एक राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा, परिवार और पत्नी की रक्षा करना नहीं है? युधिष्ठिर की यह दुविधा हमें सिखाती है कि धर्म केवल नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि विवेक और नैतिकता पर आधारित निर्णय लेने की क्षमता भी है। समस्या का चरमोत्कर्ष द्रौपदी के चीरहरण के रूप में सामने आता है। यह क्षण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं है, बल्कि यह भरी सभा में धर्म और न्याय की हत्या है। जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीट कर लाता है, तो यह कुरु वंश के नैतिक पतन का सबसे निचला स्तर था। द्रौपदी उस समय के सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं धृतराष्ट्र से न्याय की गुहार लगाती है। वह एक बहुत ही तार्किक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है, जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे, तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार था? यह प्रश्न पूरी सभा को निरुत्तर कर देता है। भीष्म जैसे ज्ञानी भी धर्म की सूक्ष्मता का हवाला देकर चुप रह जाते हैं। उनकी यह चुप्पी इस समस्या को और गहरा कर देती है। यह दिखाती है कि कैसे ज्ञानी और शक्तिशाली लोग भी जब अधर्म का सामना करते हैं, तो व्यक्तिगत निष्ठाओं और राजनीतिक दबावों के कारण मौन धारण कर लेते हैं। यह मौन उतना ही बड़ा अपराध था जितना दुर्योधन और दुशासन का कृत्य। इस एक घटना ने पांडवों के मन में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की, जिसे केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध का रक्त ही शांत कर सकता था। इस प्रकार सभा पर्व हमें दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत ईर्ष्या, धर्म की गलत व्याख्या और नैतिक साहस की कमी एक छोटे से संघर्ष को एक महाविनाशकारी युद्ध की ओर धकेल देती है। यह अध्याय एक चुनौती प्रस्तुत करता है। जब धर्म और अधर्म के बीच चयन करना हो, तो क्या आप चुप रहेंगे या न्याय के लिए आवाज उठाएंगे? युधिष्ठिर इस अध्याय के केंद्र में हैं, लेकिन एक पारंपरिक नायक के रूप में नहीं। वे धर्म के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि सिद्धांतों का अंधा अनुकरण कितना खतरनाक हो सकता है। जब उन्हें द्यूत का निमंत्रण मिलता है, तो वे इसे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध मानकर अस्वीकार नहीं कर पाते। वे जानते हैं कि शकुनी एक धोखेबाज है, फिर भी वे खेलते हैं। यह उनकी नियति या उनकी जुए की लत थी, यह बहस का विषय है, लेकिन उनका हर निर्णय उन्हें और गहरे संकट में डालता है। जब वे अपना सब कुछ हार जाते हैं, राज्य, धन, भाई और स्वयं को, तब भी वे रुकते नहीं। अंत में वे द्रौपदी को दांव पर लगाकर एक ऐसी नैतिक सीमा लांघ जाते हैं जिसने इतिहास की धारा बदल दी। युधिष्ठिर का संघर्ष यह दिखाता है
कि केवल सत्यवादी और धार्मिक होना ही पर्याप्त नहीं है। एक राजा को विवेकशील और अपने परिवार तथा राज्य का रक्षक भी होना चाहिए। उनका चरित्र हमें आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर करता है कि क्या हमें सिद्धांतों को परिस्थितियों से ऊपर रखना चाहिए। दुर्योधन का चरित्र शुद्ध ईर्ष्या और अहंकार से प्रेरित है। माया सभा में हुआ अपमान उसके लिए पांडवों को नष्ट करने का जुनून बन जाता है। वह जानता है कि वह युद्ध में पांडवों को नहीं हरा सकता, इसलिए वह छल का मार्ग चुनता है। यहीं पर उसके मामा शकुनी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शकुनी केवल एक कुटिल सलाहकार नहीं है, बल्कि वह कुरु वंश के प्रति अपनी घृणा को दुर्योधन के माध्यम से पूरा कर रहा है। उसके पास केवल हाथी दांत के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वे उसके धोखे और विनाश की इच्छा का प्रतीक हैं। यह जोड़ी हमें दिखाती है कि कैसे नकारात्मक भावनाएं जब चालाक बुद्धि के साथ मिल जाती हैं तो वे अत्यधिक विनाशकारी हो सकती हैं। दुर्योधन की हठ और शकुनी की कुटिलता ने मिलकर उस विनाशकारी खेल की नींव रखी जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। द्रौपदी इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली और दुखद पात्र हैं। वह केवल एक रानी नहीं है, बल्कि वह स्वाभिमान, बुद्धि और साहस का प्रतीक है। जब उसे भरी सभा में अपमानित किया जाता है तो वह रोती बिलखती नहीं, बल्कि वह तर्क और धर्म के आधार पर सभा को चुनौती देती है। उसका प्रश्न, क्या एक हारा हुआ व्यक्ति किसी और को दांव पर लगा सकता है, उस समय के सबसे बड़े धर्मजों को भी निरुत्तर कर देता है। वह भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र से न्याय की मांग करती है, लेकिन जब उसे किसी से सहायता नहीं मिलती तो वह नियति और ईश्वर को पुकारती है। उसका चीरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि यह उस समाज के नैतिक पतन का प्रतीक था जहां ज्ञानी और शक्तिशाली लोग भी अन्याय के सामने चुप थे। द्रौपदी का चरित्र उस चिंगारी को दर्शाता है जो बाद में कुरुक्षेत्र की आग बन गई। उसकी प्रतिज्ञा कि वह तब तक अपने बाल नहीं बांधेगी जब तक दुशासन के रक्त से उन्हें धो नहीं लेती, महाभारत के युद्ध की दिशा तय करती है। इस अध्याय में इन वरिष्ठ पात्रों की भूमिका अत्यंत विवादास्पद है। भीष्म, जो इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त और धर्म के जाता थे, धर्म की गति गहन है कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा और अपने नैतिक कर्तव्य के बीच फंस जाते हैं। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी अपने राजा के प्रति निष्ठा के कारण चुप रहते हैं। सबसे बड़े अपराधी स्वयं राजा धृतराष्ट्र हैं, जो पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपनी कुलवधू का अपमान भी दिखाई नहीं देता। वे चाहते तो एक क्षण में इस अधर्म को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन पात्रों का विकास हमें सिखाता है कि अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, अन्याय होते हुए देखकर चुप रहना भी उतना ही बड़ा पाप है। उनकी निष्क्रियता ने अधर्म को बढ़ावा दिया और विनाश को अवश्यंभावी बना दिया। इस प्रकार सभा पर्व न केवल पात्रों का विकास करता है, बल्कि यह कहानी को एक व्यक्तिगत संघर्ष से एक सामूहिक नैतिक पतन की ओर ले जाता है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। सभा पर्व का चरमोत्कर्ष और महाभारत का सबसे निर्णायक क्षण वह है जब युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद शकुनी के उकसाने पर अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। यह एक क्षण था, लेकिन इसका प्रभाव युगों तक महसूस किया जाना था। यहीं से कहानी एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां से वापसी असंभव हो जाती है। जैसे ही युधिष्ठिर द्रौपदी को हारते हैं, सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है। दुर्योधन की दुष्टता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। वह अपने भाई दुशासन को आदेश देता है कि वह द्रौपदी को, जो उस समय रजस्वला थी और एक ही वस्त्र में थी, बालों से पकड़कर सभा में घसीट लाए। यह क्षण केवल एक रानी का अपमान नहीं था, यह मानवता, मर्यादा और धर्म का सामूहिक पतन था। दुशासन का द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटना
उस युग की सभी सामाजिक और नैतिक सीमाओं का उल्लंघन था। इस असहनीय अपमान के बीच द्रौपदी का चरित्र एक असाधारण साहस और बुद्धि का प्रदर्शन करता है। वह भयभीत होकर दया की भीख नहीं मांगती, बल्कि वह सभा के विवेक को चुनौती देती है। उसका प्रश्न, आर्यपुत्र पहले स्वयं को हारे थे या मुझे, एक कानूनी और नैतिक पहेली थी। यदि युधिष्ठिर स्वयं को हार कर दास बन चुके थे, तो एक दास को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? इस एक प्रश्न ने भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान विद्वानों को भी निरुत्तर कर दिया। वे धर्म की सूक्ष्म व्याख्याओं में उलझ गए, लेकिन कोई भी द्रौपदी के पक्ष में खड़े होने का साहस नहीं कर सका। कहानी का सबसे मार्मिक और नाटकीय मोड़ तब आता है जब दुर्योधन द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का अश्लील इशारा करता है और कर्ण उसे वेश्या कहकर अपमानित करता है। इसके बाद दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास करता है। भरी सभा में जब उसके 5 शक्तिशाली पति सिर झुकाए बैठे थे, द्रौपदी को एहसास होता है कि कोई भी मनुष्य उसकी मदद नहीं करेगा। तब वह पूरी तरह से असहाय होकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को पुकारती है। यही वह क्षण है जब चमत्कार होता है। जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता जाता है, वैसे वैसे साध्य बढ़ती जाती है। वह खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन साड़ी का अंत नहीं होता। यह दैवीय हस्तक्षेप इस बात का प्रतीक था कि जब मानव निर्मित धर्म और समाज एक व्यक्ति की रक्षा करने में विफल हो जाते हैं, तब ईश्वरीय शक्ति न्याय करती है। यह घटना दर्शकों की रुचि को चरम पर पहुंचा देती है और कहानी में एक अलौकिक तत्व जोतती है। चीरहरण के इस प्रयास के बाद पांडवों का धैर्य टूट जाता है। भीमसेन क्रोध से भरकर प्रतिज्ञा करते हैं कि वह दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पिएंगे और दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा से तोड़ देंगे। अर्जुन भी कर्ण को मारने की शपथ लेते हैं। द्रौपदी स्वयं प्रतिज्ञा करती है कि वह अपने अपमान का बदला लेने तक अपने बाल खुले रखेगी। ये प्रतिज्ञाएं केवल क्रोध में कहे गए शब्द नहीं थे, ये महाभारत के युद्ध की नींव बन गए। इस एक क्षण ने पांडवों के मन में प्रतिशोध की ऐसी आग लगा दी जो केवल कुरुक्षेत्र में कौरवों के विनाश के बाद ही शांत हुई। इस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण वह मुख्य क्षण है जिसने कहानी की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया और एक पारिवारिक विवाद को एक महायुद्ध में परिवर्तित कर दिया। महाभारत का सभा पर्व केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि एक महाकाव्य के भीतर एक संपूर्ण महाकाव्य है। यह हमें मानवीय भावनाओं के चरम को दिखाता है। एक ओर जहां माया सभा के रूप में कला और समृद्धि का शिखर है, तो दूसरी ओर द्यूत क्रीड़ा और चीरहरण के रूप में नैतिक पतन की खाई है। इस अध्याय ने हमें न केवल अपनी रोमांचक कहानी से बांधे रखा, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक यह है कि ईर्ष्या और अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देते हैं और उसे विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं। दुर्योधन की पांडवों के प्रति ईर्ष्या ही इस पूरे विनाश का मूल कारण थी। उसने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए छल और अधर्म का सहारा लिया, जिसका परिणाम अंततः पूरे कुरुवंश का नाश हुआ। दूसरा सबक हमें धर्म की जटिलता के बारे में सिखाता है। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, अपने ही धर्म के जाल में फंस गए। यह अध्याय हमें बताता है कि धर्म का अंधानुकरण नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण पालन आवश्यक है। कभी कभी सिद्धांतों की रक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों और अपने प्रियजनों की रक्षा करना होता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली सबक अन्याय के प्रतिकार से जुड़ा है। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे शक्तिशाली लोगों की चुप्पी यह सिखाती है कि अन्याय होते देखकर चुप रहना भी अन्याय करने के बराबर ही एक पाप है। उनकी निष्क्रियता ने अधर्म को बढ़ाया और एक भयानक युद्ध को निमंत्रण दिया। अंततः यह अध्याय हमें कर्म के सिद्धांत की याद दिलाता है। द्यूत सभा में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह शकुनी का छल हो, दुर्योधन का अहंकार, युधिष्ठिर की कमजोरी या द्रौपदी का अपमान,
उन सभी कर्मों का फल कुरुक्षेत्र के युद्ध में मिला। द्रौपदी का अपमान वह चिंगारी थी जिसने महाभारत के युद्ध की आग को भड़काया। भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप यह विश्वास दिलाता है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और धर्म संकट में होता है तो दैवीय शक्ति न्याय की स्थापना के लिए अवश्य हस्तक्षेप करती है। संक्षेप में, सभा पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना केवल शक्ति से नहीं बल्कि विवेक, नैतिक साहस और धर्म की सही समझ से करना चाहिए। यह एक चेतावनी है कि व्यक्तिगत कमजोरियां और अनैतिक निर्णय न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको महाभारत के इस गहन और रोमांचक अध्याय का विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमारे साथ साझा करें। आपके अनुसार द्यूत सभा में सबसे बड़ा अपराधी कौन था? क्या युधिष्ठिर अपने धर्म से बंधे थे या उन्होंने एक बड़ी भूल की? हमें आपके दृष्टिकोण को जानने का इंतजार रहेगा। महाभारत की ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को देखने से न चूकें। अगली वीडियो में हम वन पर्व की घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जहां पांडवों ने अपने वनवास के 12 वर्ष बिताए और भविष्य के युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।